शुरू करता हूँ पाक परवरदिगार के बाबरकत नाम से जिसके कब्ज़े कुदरत में हम सब की जान है। नाज़रीन, आज मैं एक बिल्कुल डिफरेंट मौजू के ऊपर आपसे बात करूँगा कि चंद रोज़ कबल जब मैं इस बाजा नगर में आया एक शादी के सिलसिले में जिसको अटेंड करना था, तो मैंने देखा कि एक इंतहाई ये जो इलाका है ये बहुत पसमानदा इलाका है और यहाँ पर एक इंतहाई खूबसूरत मुझे ये बिल्डिंग नज़र आई क्योंकि रात का वक्त था और मैंने जब पूछा तो उन्होंने बताया कि ये एक सरकारी स्कूल है। मैंने कहा एक सरकारी स्कूल इतने पसमानदा इलाके में और इतना खूबसूरत। उसके बाद मैंने खास तौर पे यहाँ पर लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि आप सुबह के वक्त किसी वक्त आइएगा तो हम आपको बताएंगे कि ये स्कूल की कारकर्दगी क्या है। तो आज मैं जब यहाँ पर आया हूँ तो मुझे एक बात और हैरानगी हुई है। वो हैरानगी ये हुई है कि एक सरकारी स्कूल जिसको पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन जो है हुकूमत पंजाब जो है वो चला रही है और इसमें खास तौर पे हर जगह पे ये लिखा गया है कि इस अदारे में ज़ेर तालीम तमाम तलबा की फीस जो है वो ये फाउंडेशन अदा करेगी, यानी जो पेफ है पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन वो फीसें जो है बच्चों की वो अदा कर रही है। तो मुझे बड़ी हैरत हुई है कि आप ये देखें कि खास तौर पे मैं समझता हूँ कि हम लोग डिफरेंट टाइप के प्रोग्राम करते हैं, लेकिन मैं मरियम नवाज को, उसके बाद राना सिकंदर साहब को जो कि वजीर तालीम हैं, उसके बाद जो इनके चेयरमैन हैं, उनके हवाले से सबको मैं इस बात पे दिली तौर पे मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। मुझे बड़ी खुशी हुई इस बात की कि हमारी वजीर आला है, उन्होंने एक इतना अच्छा इकदाम किया और पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन जो है उसके तहत ये स्कूल चलाए जा रहे हैं। मैं तो ये सोचता था कि एक दौर था नाज़रीन, एक दौर था जब किसी भी पसमानदा इलाके में जो है वो बड़ी बड़ी दूर से बच्चे जो हैं रेडियो पे गधा गाड़ियों पे तालीम हासिल करने के लिए आते थे, लेकिन आज हुकूमत पंजाब ने जो इक़दाम किए हैं कि उन तमाम चीज़ों को ख़त्म करके एक इंतहाई खूबसूरत ऐसा स्कूल बना दिया जिसके बारे में मैं आपको अंदर चल के दिखाऊंगा, जहाँ पर एक प्राइमरी के बच्चों को वो तमाम सहूलियात मैसर हैं जो कि शहरों में बड़े बड़े स्कूलों को मैसर होती हैं। तो आए चलते हैं और देखते हैं कि ये स्कूल की हालत क्या और यहाँ बच्चों को क्या क्या सहूलियात दी जा रही। आए चलें। किस तरह बच्चे जो हैं वो रोजमर्रा की अपनी जो मसरूफियात हैं उसमें किस तरह यहाँ पर आके अपने जहनों को तरोताज़ा करते हैं। आए चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि बच्चे किस तरह खेल रहे हैं। जब हम भी बचपन में इसी तरीके से खेला करते थे, ये हमारी बेटियां हैं ये खेल रही हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या हाल है बच्चों, ठीक हो? खैरियत से बेटा, आप ठीक हो? वेरी गुड शाबाश। इसी तरह नाज़रीन मैं आपको दिखाऊं कि ये देखें, एक तरफ हमारी बच्चियां खेल रही हैं और दूसरी तरफ ये बच्चे जो हैं एक दूसरे से सबकत हासिल करने के लिए बारी बारी लाइन में लगे हुए हैं। देखें, एक बहुत खुशी होती है जब आप देखते हैं कि वो बच्चे जो कि देहातों में रहते हैं, वो देहातों में रहने वाले बच्चे जो है उनको भी तमाम खुशियाँ मुयस्सर हैं। वो लोग किस तरीके से अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। अब देखें एक और बात, जहाँ पर आपको ये इतनी खूबसूरत इमारत नजर आ रही है उसके साथ साथ जो है वो इस स्कूल में स्पेशली जो है वो यहाँ पर डस्टबिन रखे गए हैं और बच्चों को सफाई की तालीम दी जा रही है कि अगर बच्चा जो है वो किसी किस्म का कोई यहाँ पर टिश्यू पेपर या कोई जूस का डब्बा देखता है कि यहाँ पर बाकायदा लिखा हुआ है कि ये जो डस्टबिन है इसमें गिलास डालना है और इसमें प्लास्टिक, उसमें मेटल, यानी अलग अलग इन्होंने बाकायदा तौर पे, ताकि बच्चों को उनकी तरबियत हासिल हो। अब मैं यहाँ से आपको लेके चलता हूँ। हालांकि ये प्राइमरी क्लास के बच्चे हैं, प्राइमरी क्लास के बच्चों के बावजूद प्राइमरी क्लास के बच्चों के लिए ये बेहतरीन 4 वॉशरूम बनाए गए हैं। 2 वॉशरूम राइट साइड पे हैं, 2 वॉशरूम लेफ्ट साइड पे हैं और फिर बच्चों को ये जिस तरह हम अमूमन
कहते हैं, किताबों में पढ़ते हैं कि सफाई निसफ ईमान है। और सफाई निसफ ईमान ये है कि बच्चों को तरबियत दी जाती है कि जब वो वॉशरूम में जाएं तो बाकायदा तौर पे बाहर जो है वो अपने हाथ धो के जाएं और वापसी पर आए तब भी हाथ धोएं। आए अब यहाँ से चलते हैं और आपको क्लासरूम्स का भी हाल दिखाते हैं। आए चले। आप भी इस खूबसूरत इमारत के अंदर दाखिल होते हैं और दाखिल होके मुझे सबसे पहले जो क्लासरूम नजर आ रहा है, इस क्लासरूम में दाखिल होते हैं। आए नाजरीन, चलें इस क्लासरूम में दाखिल होते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है बेटा आपके? आप ठीक ठाक हैं जी? मैं यहाँ पर पहली दफा आया हूँ, मैं बड़ा हैरान हुआ हूँ कि इतना पसमानदा इलाका, एक गांव जो है उसमें इस तरीके से बच्चे जो हैं उनमें इतना नज़्म ज़ब्त है। एक तरफ हमारे बेटे बैठे हैं, एक तरफ हमारी बेटियां बैठी हुई हैं, उसके बावजूद इतनी खामोशी और इतने इन्हमाक से जो तालीम हासिल कर रहे हैं। आप बताएं कि आप कब से हैं स्कूल में? जी अस्सलाम वालेकुम। मैंने जब से ये स्कूल ज्वाइन किया है मैं बहुत खुश हूँ। यहाँ पे बच्चों को तालीम देने में हमें काफ़ी बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। और यहाँ पे वालिदैन जो है, वालिदैन पहले यहाँ पे बच्चों को भेजने से काफ़ी घबराते थे और दूर दूर के स्कूलों में उनका एडमिशन करवाया जा रहा था। और अब हमारे स्कूल में वालिदैन जो वो इतने खुश हैं कि वो बच्चों को इधर इस स्कूल में भेज रहे हैं और इस स्कूल में तालीम बच्चों को जैसे जिस तरीके से हम दे रहे हैं काफ़ी बच्चे खुश हैं, उनके बच्चों के वालिदैन भी काफ़ी खुश हैं इस स्कूल की तालीमात और इस यहाँ का एरिया में तालीम की हमारी एजुकेशन देख के। पहले बच्चे आपके कहीं दूर जाते थे? जी, पहले किसी दूर स्कूल में जाते थे, लेकिन अब हमारे स्कूल का जो एजुकेशन का तालीम का तरीका वो बदल चुका है। हम काफ़ी मेहनत करते हैं अपने बच्चों पे। बच्चों को यहाँ पे हम तालीम के साथ साथ तरबियत भी बच्चों की करते हैं और बच्चे के वालिदैन हमसे काफ़ी खुश है इस बात पे कि बच्चों की हम तालीम के साथ साथ तरबियत भी कर रहे हैं। और यहाँ पे बच्चे जो पहले आते होते थे तब यहाँ पे काफ़ी पढ़ाई नहीं होती थी, लेकिन अब हमारे स्कूल में इतनी ज़्यादा पढ़ाई हो रही है। बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ उनको गेम्स लेक्चर दिया जाता है, लाइब्रेरीज दी जाती है। यहाँ पे हम बच्चों के लिए काफ़ी उनके लिए खेलने की जगह मुहैया किया और मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ मरीम नवाज साहिबा का कि जिन्होंने हमारे इस एरिया में इतना अच्छा, इतना प्यारा स्कूल हमें मुहैया किया है। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। मैं बड़ा हैरान हुआ ये देख के कि जिस तरीके से आपने जो है वो गवर्नमेंट के हवाले से बात की और हुकूमत ने जिस तरीके से यहाँ पर आके काम किया है इस जगह पर, वो एक ऐसी जगह पे आपको वो तमाम सहूलियात फराहम की है जहाँ पर अगर मैं देखूँ तो बाहर सिर्फ खेत ही खेत नजर आते हैं और वो बच्चे यहाँ पर आते हैं, पढ़ते हैं। तो हम आपके जो है ना बच्चों से भी पूछना चाहते हैं, तो वो आप बताइएगा कि कौन सा। अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या हाल है आपका? आप ठीक हो बेटा? क्या नाम है बेटा आपका? क्या बेटा? अबीहा। अबीहा नाम है आपका, शाबाश। कौन सी क्लास में पढ़ते हो बेटा? 2 में पढ़ते हो? अच्छा, मुझे बताएं कि कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है। कितना अच्छा लगता है? स्कूल का नाम हमारे स्कूल का नाम GPS स्कूल विद्यापाजन है। इधर झूले हैं, इधर एक कंप्यूटर लैब है, लाइब्रेरी भी है और एक खेल का मैदान है। बहुत मजा आता है। बहुत मजा आता है। यहाँ पर कंप्यूटर लैब है, यहाँ पर झूले हैं और क्या क्या है? सब कुछ है। सब कुछ है। तो मेरा बेटा बहुत खुश है। तो आप पढ़ते हो कि सिर्फ खेलते ही हो? पढ़ते हो, खेलते भी हो? बहुत शुक्रिया बेटा। तो अब हम चलते हैं कंप्यूटर लैब की तरफ और कंप्यूटर लैब में जाके देखते हैं कि इस वक्त क्या हालात हैं, वहाँ पर कितने बच्चे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं। मैं अब ये क्लासरूम में दाखिल होने लगा हूँ, लेकिन अचानक मेरी नज़र जो है यहाँ पर लगे हुए, ये देखिए ना कि जब तालीम का बुनियादी मकसद नौकरी का हसूल हो तो मुआशरे में नौकर ही पैदा होते हैं, रहनुमा नहीं। और जो दूसरा सबसे खूबसूरत तरीन जो मुझे बड़ा पसंद आया, अगर किसी की पहचान इल्म से नहीं होती बल्कि अदब से होती है, क्योंकि इल्म तो इब्लीस के पास था लेकिन वो अदब से महरूम था। अब आप ये खुद सोचें कि जिस स्कूल में ये तरबियत दी जाए, इस बात की तरबियत दी जाए जिसमें सिर्फ तालीम ना दी जाए, जिसमें साथ बच्चों को बड़ों का अदब भी सिखाया जाए, तो मुझे तो बड़ी खुशी भी है। तो अब क्लासरूम में चलते हैं और क्लासरूम में चल के वहाँ के वो टीचर जो हैं, जो कि इनके रहनुमा हैं, जो इनको तरबियत दे रहे हैं, तालीम भी दे रहे हैं, तरबियत भी दे रहे हैं, उनसे भी बात करते हैं। आगे चलें जी। हम इस वक्त कंप्यूटर लैब में दाखिल हो चुके हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम बेटा, आप कैसे हो? मैडम अस्सलाम वालेकुम, आप कैसी हैं? खैरियत से हैं? जी सर। माशाल्लाह बड़ी वेल इक्विप्ड आपकी कंप्यूटर लैब है।
और ये एक देहात में इस तरह की कंप्यूटर लैब का होना, दिस इज वेरी मच अस्टॉनिशिंग फॉर मी रियली। मैम आपका क्या नाम है? मेरा नाम अलीना है। मुझे ये स्कूल ज्वाइन किए हुए तकरीबन 1 साल हो गया। हमारे एरिया के वालिदैन बच्चों को स्कूल में भेजने से बहुत ज़्यादा घबराते थे, क्योंकि वो समझते थे कि स्कूल में बिल्कुल पढ़ाई नहीं है। लेकिन अब मैं हुकूमत पंजाब की बेहद मशकूर हूँ, जिन्होंने बच्चों को बिल्कुल फ्री में प्राइवेट जैसा माहौल मुहैया किया, ताकि बच्चे तालीम के मैदान में आगे बढ़ सके और नई से नई चीज़ों को सीख सके। इसके अलावा हम बच्चों को तालीम के साथ साथ कंप्यूटर लैब का भी कोर्स करवाते हैं, ताकि बच्चे फ्यूचर में अपने मुस्तकबिल को मज़ीद रोशन कर सकें। अस्सलाम वालेकुम बेटा। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मुक़द्दस। मैं स्कूल में GPS जुगिया बाजानगर स्कूल। पहले मैं स्कूल में आती थी, स्कूल में बच्चे खेल कूद के चले जाते थे और मुझे बहुत बुरा लगता था, इसलिए मैं स्कूल से हट गई। मैंने ये स्कूल ज्वाइन किया और टीचर्स बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। टीचर्स हमें अच्छी तालीम देती हैं और ये कंप्यूटर का भी हमें टीचर्स ने बहुत अच्छा से सिखाया और हमें टीचर्स की बहुत अच्छी तालीम देती है। लाइब्रेरी के साथ साथ बहुत नई नई कहानियाँ पढ़ने को मिलती हैं, हमें खेलने को थोड़ा सा टाइम मिल जाता है और नई नई गेम्स होती हैं हमारी, और लाइब्रेरी होती है हमारी, कंप्यूटर लैब होती है और टीचर्स हमें अच्छी तालीम देती हैं, अच्छा पढ़ाती हैं और हमें मैम भी बहुत, मैम अपने बच्चों की तरह समझती हैं और मैं अब टीचर्स भी अपने बच्चों की तरह समझती हैं। बेटा आपने बड़े होके क्या बनना है? बड़े होके हम पायलट या फिर पुलिस ऑफिसर बनेंगे। अच्छा पुलिस अफसर बनेंगी, माशाल्लाह। अच्छा आपको कंप्यूटर पे बेटा आप इस वक्त बैठी हुई हैं, सीख रही हैं, तो आप यहाँ से क्या लर्न करती हैं, क्या सीखती हैं कंप्यूटर से? वर्ड पे काम करना सीखती हूँ। शाबाश बेटा, शाबाश बेटा। जी बेटा अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बेटा आपके, खैरियत से? क्या नाम है मेरे बेटे का? रादत। क्या नाम है? रादत। रादत। अच्छा बेटा आप क्या सीख रही हैं यहाँ पर? मैं ये माइक्रोसॉफ्ट पे काम करता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट पे? Yes. माशाल्लाह माशाल्लाह। माइक्रोवर्ड्स पे, और हम बहुत सी ये चीज़ें अभी सीख रहे हैं। कब से बेटा सीख रहे हैं आप? अभी एक महीना हुआ है। 1 महीना हुआ, कितना कुछ सीख लिया? अभी हम पेंट करना सीख रहे हैं, पेड़ आ गया थोड़ा सा। अच्छा अच्छा पेंट करना सीख रहे हैं, तो आपने पेंटर बनना बड़े होके? नो, ये हिस्सा है कंप्यूटर का। अच्छा नहीं आपने बनना क्या है बड़े होके? मैंने बड़ा पायलट। अच्छा पायलट बनना है, तो वो पायलट जो बन के तो आप जहाज को भी पेंट किया करेंगे? नो। क्या करेंगे जहाज के साथ? जहाज को उड़ाएंगे। जहाज को उड़ाएंगे, शाबाश बेटा, जीते रहो बेटा। अब हम चलते हैं, चल के जो स्कूल की प्रिंसिपल है उनसे बात करते हैं इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल चाल है आपका? बहुत शुक्रिया। मुझे मैडम बहुत ज़्यादा खुशी हुई है कि इतने दूर दराज इलाके में, जहाँ पर मुझे दूर दूर तक फसलें और जो एक गांव की रवायती चीज़ें हैं वो नज़र आ रही हैं, वहाँ पर आपने इतना खूबसूरत स्कूल बनाया। एक्चुअली बात ये कि मैं चंद दिन पहले एक यहाँ पर शादी पे आया था, उसके बाद मैंने इसकी बिल्डिंग देखी जिसमें रात को जो है वो रोशनी हुई थी, तो मैंने लोगों से पूछा कि इस गांव में इतनी रोशनी, उन्होंने कहा ये एक सरकारी स्कूल है। तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि एक सरकारी स्कूल में इतनी रोशनी और इस तरीके से ये स्कूल जगमगा रहा है। तो मेरे दिल में ये ख्वाहिश पैदा हुई कि मैं ख़ास तौर पे स्कूल में आऊँ और इस स्कूल को विज़िट करूँ और यहाँ की इंतज़ामिया से मिलूँ, यहाँ के बच्चों से मिलूँ और देखूँ कि किस तरीके से। इसी सिलसिले में आए हैं। तो आप ये बताइएगा कि आपने इस स्कूल को किस तरह इस इलाके में जो है इतना खूबसूरत बना दिया, और जो मैंने अभी आपके स्कूल का विज़िट किया है, बच्चों को बेहतरीन प्राइवेट स्कूल जो तालीम दे रहे हैं, जिसके लिए लोग जो है वो लाखों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन यहाँ पर उनको मुफ्त तालीम दी जा रही है। जी सर, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमारी मेहनत को, हमारी काविशों को सराहा। मेरा नाम, पहले आपको अपना इंट्रोडक्शन दे दूं कि मेरा नाम अस्मा नईम है और मैंने PhD बायोकेमिस्ट्री में की हुई है, और मेरा ख़ुद बहुत शौक़ था कि मैं जो है तालीमी मैदान में कुछ करूँ। बीइंग अ एजुकेशनिस्ट जो है मैंने 24 ईयर्स एजुकेशनल डिपार्टमेंट में गुजारे हैं, और अल्लाह का शुक्र है कि मैं बहुत सी बुक्स की ऑथर हूँ और मैंने बहुत से बच्चों को थीसिस भी कराए। तो ये जो CM साहबा और CM मरियम नवाज शरीफ साहबा ने और राना सिकंदर याद साहब ने, जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं हमारे, उन्होंने अपने विजन और अपने जो मिशन को लेके हम पे ट्रस्ट किया है। तो मुझे बहुत खुशी है कि उन्होंने हम पे ट्रस्ट किया, और इंशाल्लाह हम भी उनके ट्रस्ट को कभी बिट्रे नहीं करेंगे। हम वैसी ही तालीम उनको प्रोवाइड करेंगे जैसा वो चाहते हैं।
जो उनके जहन में है कि पाकिस्तान का हर बच्चा जो बाहर फिर रहा है, घरों से निकला हुआ है, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो अच्छी तालीम हासिल कर सकें। तो मेरा अपना भी यही है कि देखिए उनके मुताबिक मैंने स्कूल को, आपने देखा होगा कि हमारे जो क्लासरूम्स हैं और हमारे जो प्ले ग्राउंड्स हैं वो किसी भी बहुत अच्छे प्राइवेट स्कूल से कम नहीं। जी जी। और मैंने कोशिश की है कि ये बच्चे जो बगैर तालीम के थे इनको एक अच्छा माहौल दूँ ताकि इनको अट्रैक्शन फील हो और ये स्कूल में एडमिशन के लिए आए। बच्चों की अपनी ख्वाहिश भी हो कि वो एजुकेशन लें। पहले आपके स्कूल में कितने बच्चे थे और आप कितने? सर पहले जब मैंने ये स्कूल ज्वाइन किया था तो सिर्फ 50 स्टूडेंट्स थे यहाँ पे जो आ रहे थे। अच्छा। और वो भी खुश नहीं थे, उनके पेरेंट्स जो है वो बस मजबूरी की वजह से कि जो है वो स्कूल भेज रहे थे बच्चों को। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि पेरेंट्स का एतमाद इतना बहाल हो गया है और यहाँ पे जो प्रॉपर एजुकेशन उनको दी जा रही है, जो हमने एटमॉस्फेयर प्रोवाइड किया है, उसकी वजह से अब बच्चों की तादाद जो है वो 300 से इंक्रीज़ हो गई है। और अल्लाह का शुक्र है कि पेरेंट्स भी बहुत खुश हैं और हम जो है कोई मरियम साहबा का विजन जो है उसको और मिशन जो है उसकी तकमील के लिए हम खुश हैं, हम पुरज़्ज़म हैं। मैम बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मुझे आप यकीन कीजिएगा कि बेहद खुशी हुई है ये देख के। हम मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोग्राम्स करते थे और मुख्तलिफ़ लोगों के प्रोपेगेंडाज जो हैं जिसमें कहा यह जाता था कि मुख्तलिफ़ जो सरकारी स्कूल हैं उनको मुख्तलिफ़ प्राइवेट लोगों के हवाले कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पर आके जब मैंने देखा और इतनी फैसिलिटी देखी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत ये जो पहला स्कूल मैंने विजिट किया तो मेरे दिल में अब ये हसरत जाग उठी है कि अब मैंने बाकायदा तौर पे जितने भी हुकूमत पंजाब के अच्छे इक़दाम हैं, देखिए हम लोग तमाम चीज़ें दिखाते हैं लेकिन जहाँ पर सबसे अहम तरीन चीज़ है वो है तालीम, और तालीम का बेशतर अदारों में फ़क़दान होता है। लेकिन यहाँ पर आके मैंने ये महसूस किया कि नहीं, ये हुकूमत पंजाब का वो इक़दाम है जिसमें वाकई खराज तहसीन पेश करना चाहिए वज़ीर आला को, खराज तहसीन पेश करना चाहिए आपके वज़ीर तालीम को, सेक्रेटरी तालीम को, चेयरमैन पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन को और MD पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन को कि इन लोगों की टीम ने जो काम किया है और तालीम सबके लिए किस मोटो को अपनाया, उसके तहत पंजाब भर में अभी मैं पता करूंगा। मुझे तो आज ये स्कूल देख के बड़ी खुशी हुई है। तो मैं अब इंशाअल्लाह ताला अपने नाज़रीन को ये बताना चलूँ कि मेरे अगले तमाम के तमाम प्रोग्राम हैं वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को अवेयर करने के लिए होंगे कि आपको मैं बता सकूं कि इस तरीके से जो हुकूमत पंजाब का इक़दाम है घर घर तालीम उनकी दहलीज पे पहुँचाना। अक्सर ये भी देखा गया कि बच्चे बड़ी दूर जाते थे, देहातों के बच्चे, और वो जाके वहाँ पर तालीम, आला तालीम हासिल करते थे। यहाँ पर तो कंप्यूटर भी है, प्राइमरी के बच्चों को कंप्यूटर भी सिखाया जा रहा है, प्राइमरी के बच्चों को तालीम के साथ तरबियत भी दी जा रही है। और जिस तरीके से मैंने आपको बाहर दिखाया कि जो ख़ास तौर पे बच्चों की तरबियत के लिए दिखाया गया है, मुख्तलिफ पोस्टर्स लगाए गए, उन पोस्टर्स में भी अदब को सबसे ज़्यादा फौकियत दी गई है। तो मैं ज़रूर इसके ऊपर जो है ना, मेरी ये कोशिश है, मेरी ये हसरत है कि मैं आवाम को, ख़ास तौर पे पब्लिक को, जो हमारे मुल्क की पब्लिक को, उसको बता सकूं कि किस तरह पंजाब में एक ऐसा इक़दाम किया गया है जिसमें तमाम वो बच्चे जो कि पसमानदा इलाकों में रहते हैं, जिनके पास तालीम और तरबियत हासिल करने के लिए पैसे नहीं है, गरीब ख़ानदानों से तल्लुक़ रखते हैं, हुकूमत ने कितना अच्छा इक़दाम किया और उनको यहाँ पर ना सिर्फ तरबियत दी जा रही है बल्कि तालीम भी दी जा रही है। और अब यहाँ से चलते हैं और चल के स्पेशली मैं बात करूँगा वालिदैन से भी कि वालिदैन जो है इस इलाके में रहने वाले वो इस हवाले से क्या महसूस करते हैं। मुझे ये एडमिशन ऑफिस नज़र आ रहा है और उसमें लगता है कि मेरा ख्याल है कि वालिदैन भी बैठे हैं दो बच्चों के। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आप बच्चों की वालिदा हैं? जी हम। मैं आपसे कोई बात करना चाहता हूँ, इजाज़त है? जी इजाज़त। आपका बेटा पढ़ता है या बेटी पढ़ती है? दोनों पढ़ते हैं, बेटा। अच्छा, बेटा भी पढ़ता है, बेटी भी। तो कब से पढ़ रहे हैं वो स्कूल में? ये तकरीबन जब से मैम आई हुई है तब से दाखिल। अच्छा, जब से मैम आई है। पहले आते थे बच्चे। अच्छा। तो यहाँ पे आते थे, भूत मंगला था ये स्कूल, डर लगता था, जिन भूत ऐसे है तो स्कूल में। अच्छा, यहाँ जिन भूत रहते थे? शायद रहते ही होंगे, लेकिन जब हम बच्चों को लेके आते थे यहाँ पे ऐसे ही था, तो कुछ नहीं यहाँ पे आया था। लेकिन जब से ये मैम आई है, मैम ने बहुत अच्छा स्कूल बना दिया है, बच्चों को भी इतनी अच्छी तालीम दे रही है और बहुत अच्छा है। मैम को शुक्रगुजार है कि मैम ने इतना अच्छा ये स्कूल बना दिया है। और जब बच्चों को छुट्टी होती है, मैम वहाँ
तब तक नहीं जाती जब तक बच्चा अपना घर ना पहुंच जाए। यानी आपके कहने से मुराद है कि यहाँ पर जहाँ पर तालीम और तरबियत दी जा रही है वहाँ साथ साथ सिक्योरिटी का भी ऐसा सिक्योरिटी इंतजाम का भी बहुत अच्छा इंतजाम है यहाँ पे, और हर बाकायदा हर बच्चे को देखा जाता है, सिक्योरिटी वालों ने देखना होता है हर बच्चे को। बहुत अच्छा निज़ाम है और ये स्कूल अल्लाह मियाँ इन्हें कामयाब करे। और मैम के हम बहुत बहुत शुक्रगुजार है कि मैम ने हमारे बच्चों को इतनी तालीम दे रही है, तरबियत दे रही है, और ये मैम की है मेहरबानी। आप भी वालिद हैं? जी आपका बेटा बेटी आपके भी दोनों जी, पढ़ते मेरे हैं? माशाल्लाह से इधर 4 बच्चे पढ़ रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। जिस तरह ये एक आपके सामने जो बैठी हुई हैं वालिदा, ये बता रही हैं कि ये तो भूत बंगला था, यहाँ पर डर लगता था कि कोई जिन कोई भूत यहाँ पर रहते होंगे, चुड़ैलें यहाँ पर रहती होंगी, जी, लेकिन अब मैंने भी ये देखा है कि तो बड़ा ये स्कूल बहुत आउट क्लास जी, किस्म का हो गया, जी, बड़ा बहुत खूबसूरत हो गया। तो आप इस हवाले से क्या समझती हैं, आप बच्चों को यहाँ पढ़ा रहे हैं? जी हमारे बच्चे पहले इधर आते थे, लेकिन कोई उनको तवज्जो नहीं थी, कोई होमवर्क नहीं मिलता था, कोई भी मतलब कि पढ़ाई वगैरह नहीं थी। जी, तो जी। फिर हमने छुड़वा दिया, फिर हमने प्राइवेट में दाखिला ले लिया। जब से ये मैम आई है फिर हम वापस मतलब कि हमें पता चला है कि न्यू आए हैं, कर रहे हैं एडमिशन वगैरह, तो हम फिर अब साल हो गया पूरा मेरे बच्चों को इधर आते हुए। तो वो माशाल्लाह से इतना अच्छा पढ़ रहे हैं, बाकायदगी से होमवर्क भी करते हैं और मतलब कि सारा काम करते हैं अपना। प्राइवेट में जैसी पढ़ाई होती है वैसी इधर होती है। नहीं, प्राइवेट में तो आपको पैसे देने होते जी हैं। उधर पैसे हम देते थे, यहाँ मुफ्त पढ़ रहे हैं? जी, मुफ्त पढ़ रहे हैं, बिल्कुल क्लीन फ्री है। और देखें ना, वाटर कूलर भी लगे हुए हैं, अच्छा पानी। हर स्कूल में इशू होता है कि पानी अच्छा साफ नहीं मिलता, चाहे वो प्राइवेट भी हो, लेकिन ये है कि ये स्कूल हो के भी लेकिन ये पानी का भी मतलब इंतजाम है सारा। तो हम तो अच्छा, आप वालिदा हैं, आपके 3-4 बच्चे जो यहाँ पर पढ़ रहे हैं, जी, आप हुकूमत के इस इकदाम को किस नजर से देखती हैं? मैं हम शुक्रगुजार हैं हुकूमत का भी और मैम का भी, यानी कि वो इधर आई और हमारा ये ताउन किया हमारे साथ, हमारे बच्चे भी अच्छे से पढ़ाई कर सकें और वो भी मुफ्त, ताकि हम भी अफोर्ड कर सकें उन्हें। नाज़रीन, बड़े बूढ़ों से सुना भी था और पढ़ा भी था कि वो जगह जो सुनसान होती हैं वहाँ पर आसेब का साया होता है, वहाँ पर जिन भी होते हैं, वहाँ पर भूत भी होते हैं, वहाँ पर चुड़ैलें भी होती हैं। और आज ये बात की तस्दीक यहाँ के रहने वाले लोगों ने कर दी। 2 मुख्तलिफ बच्चों की जो वालिदा हैं उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि आज से 1 साल पहले वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते थे, क्योंकि इस स्कूल के करीब से गुजरते हुए भी उनको डर लगता था। लेकिन आज ये स्कूल जो है वो इतना ना सिर्फ खूबसूरत बन चुका है, यहाँ पर बच्चों को आला तालीम दी जा रही है, जहाँ पर बच्चों को तकनीकी तालीम दी जा रही है। तो अगर आप इस बात पे, मैं ये समझता हूँ कि अगर अवाम और तमाम की तमाम लोग जो है मेरे नाजरीन, वो इस बात पे दाद ना दें हुकूमत के इस इक़दाम को, मैं तो खराज तहसीन पेश करता हूँ। स्पेशली कि जो मैंने देखा, जो मैंने सुना, जो लोगों ने बताया कि एक ऐसी जगह जो सुनसान थी, बियाबान थी, उसको किस तरीके से महकमा तालीम और ख़ास तौर पे पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन ने उसको कितना खूबसूरत बना दिया। क्या पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन का ये एम है? वाकई ये एम है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने किस तरीके से अपनी टीम को इकट्ठा किया, राना सिकंदर हयात जैसे मेहनती शख्स को जो है वज़ीर तालीम मुकर्रर किया, भट्टू साहब जैसे एक इंतहाई प्रोफेशनल आदमी को, ऑफिसर को जो है उन्होंने सेक्रेटरी मुकर्रर किया, और इसी तरीके से आपके पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के चेयरमैन और एमडी जो कि बेसिकली कप्तान है। ये बात जरूर है कि पीछे वजीर आला और वजीर तालीम है, लेकिन उसके साथ अगर कहा जाए तो इस गेम को खेलने वाले, इस क्रिकेट की गेम को आगे बढ़ाने वाले और छक्के मारने वाले, चौके मारने वाले, वो सिर्फ और सिर्फ आपके पेफ के चेयरमैन और पेफ के एमडी हैं। तो मैं आज आपको ये पहला प्रोग्राम मैंने दिया है, और अब इंशाअल्लाह ताला मैं जाऊंगा और जाने के बाद आपको दिखाऊंगा कि हुकूमत पंजाब ने किस तरीके से, कौन कौन से पंजाब भर के वो स्कूल हैं जहाँ पर लोग बताते हैं कि जहाँ पर जिन होते हैं, जहाँ पर भूतें होती हैं। मेरी वैसे ये ख्वाहिश थी कि मैं भी कोई जिन भूत चुड़ैल देख लूं, लेकिन मुझे नजर नहीं आई, क्योंकि हुकूमत ने ये कंसेप्ट ही खत्म कर दिया। पता नहीं क्या बात है, हुकूमत को जिन्नों से दुश्मनी है, भूतों से दुश्मनी है। ये हुकूमत ने उस दुश्मनी में बच्चों को आगे ले गए और जिन भूत भगा दिए। लगता है ये दम दरूद के बगैर ही जिन भूत भाग गए। तो नाज़रीन, इंशाल्लाह आपको अगले प्रोग्राम में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।